हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखो, एक तो ये मतलब आसान है। तो आप इसमें ये समझो आप कि अगर आपने थोड़ा सी भी मेहनत कर ली ना इसके अंदर, तो आपके मार्क्स तो पूरे आने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। और इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसके अंदर। तो आपके 10th क्लास के सिलेबस में दो ही चीज़ें हैं, एक तो डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा बहुत आपने क्लास 9th में भी पढ़ा ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं, तो जिन जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं फटाफट से रिकेप करा रहा हूँ 9th क्लास की ज्योमेट्री वाला। पहले देखो, तो जैसे पी पॉइंट है आपके पास, अगर मैंने यहाँ पे पी पॉइंट लिखा और पी पॉइंट मेरे पास एक्स कोमा वाई है, या फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा कोमा बीटा मान लेता हूँ। तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है वैल्यू ऑफ एक्स। ये कौन सी होती है? वैल्यू ऑफ एक्स होती है। एंड ये होती है वैल्यू ऑफ वाई आपके पास, वैल्यू ऑफ वाई। बात आ गई समझ में। तो अगर आप कोई भी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में लिखोगे, तो वो इस तरीके से आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोनों को कंबाइन करके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर किसी ने पॉइंट लिखा पी, अगर यहाँ पे किसी ने पॉइंट लिखा पी, तो वो पी आपका इस तरीके से इंडिकेट करेगा अल्फा कोमा बीटा करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास पी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये आपका अल्फा कोमा बीटा हो गया, ये वाला। तो पी आपका अल्फा कोमा बीटा हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप ऐसे जाओगे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अल्फा। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा आपका। क्लियर? तो ये होता है आपका वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ये होता है आपका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। एक्स एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका देखो, एक्स एक्सिस से ऊपर तक का डिस्टेंस है ना, ये एक्स एक्सिस से ऊपर तक का डिस्टेंस। तो ये तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया आपका। और यहाँ से एक्स एक्स से वाई एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर? ये सब चीजें 9th क्लास वाली हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये आपका होता है पॉइंट। अब अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस पर क्या होता है? वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो इस पे क्या होता है आपका? वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? जीरो हो गया। और अगर वाई एक्सिस की मैं बात करूंगा ना, तो वाई एक्सिस पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। तो जब भी अगर वो बोलता है कि आपका एक्स एक्सिस पे पॉइंट लिया है या वाई एक्सिस पे पॉइंट लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस पे पॉइंट लिया है तो वाई कोऑर्डिनेट को जीरो कर देना, और आपका एक्स वाला पॉइंट कंसीडर होगा सिर्फ। अगर वाई एक्सिस बोलता है, तो इस पे जो पॉइंट आपका आएगा, जो पॉइंट आएगा आपका, वो क्या आ जाएगा? पॉइंट पी जो होगा वो अल्फा कोमा जीरो, या फिर एक्स कोमा जीरो टाइप जो भी पॉइंट लेना चाहते हो आप। एक्स एक्सिस पे एक्स कोमा जीरो आता है, और इस वाले पे जो पॉइंट आता है वो जीरो कोमा वाई आ जाता है आपका। बात आ गई समझ में? जीरो कोमा वाई, या फिर उस पर एक्स कोमा जीरो, ये आपका हो गया पॉइंट। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसे समझने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला पे आ जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये आपके पास दो पॉइंट हो गए। इसके आपको कोऑर्डिनेट दिए x1 y1, और ये आपके पास पॉइंट दिया है x2 y2। ये आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी जो आएगा ना, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, वो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? और इस पे लगा लीजिएगा आप रूट। बात आई समझ में? इस पे आपको लगाना है रूट। तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला आ गया ए बी। बात आई समझ में? चलिए, अब देखो, अब एक बात समझना आप, कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा गलती से, अब इसमें एक तो ये हो गया कि बच्चे कई बार पूछते हैं सर x1 कौन सा लेना है, y1 कौन सा लेना है, तो उस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप x1 कोई सा भी ले लो। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे आपके पास एक पॉइंट था यहाँ पे 2,3, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट था b आपके पास 4,1 मान लेता हूँ, 4,1। अब एक बच्चे ने बोला, एक बच्चा है, उसने बोला कि सर मैं जो ए बी फाइंड करूंगा वो 2 माइनस फोर का स्क्वायर लिखता हूँ, x1 माइनस x2। उसने x1 और x2 इसको माना है, उसने x1 और x2 इसको माना है, तो ये x1 हो गया उसके लिए, और ये वाला x2 हो गया। तो x1 माइनस x2 आ गया। प्लस दूसरा पॉइंट उसने क्या लिया? प्लस, इसके बाद उसने लिया प्लस यहाँ पे 3 माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसका रूट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो 4 प्लस ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा रूट में, ये कितना आ जाएगा? √8 आ जाएगा। √8 कितना होता है? 2√2 होता है। क्लियर? √8 कितना होता है? रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। 8 को माइनस प्लस मत लिख दीजिएगा, रूट इज पॉजिटिव। मतलब अगर ऐसे लिखा है ना आपके पास, अगर x इज इक्वल टू 25 लिखा है, तो ये 5 ही आएगा हमेशा, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 लिखा है,
ये दोनों चीजें अलग हैं, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। अगर एक्स स्क्वायर 25 है तो जब रूट उधर जाता है, जब रूट मतलब स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट लगाते हैं, और रूट लगाने से पहले प्लस माइनस लगाते हैं। रूट लगाने से पहले क्या आना चाहिए, प्लस माइनस। अब बच्चे क्या कर रहे हैं बहुत सारे कि इसको ही प्लस माइनस लिख रहे हैं। रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी भाई, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। आप मतलब ऐसे मत करिए कि इसको ही प्लस माइनस लिख दिया है ना, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो ए बी इज आपका 2 √2 डिस्टेंस इज पॉजिटिव, वैसे भी ये आ गया। अब एक बच्चे ने बोला सर एक तो ये आ गया, अब दूसरे बच्चे ने क्या किया, स्टूडेंट नंबर 2 ने किया कि इसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया, यानी कि उसने क्या किया, इधर से माइनस किया, यानी कि उसने आपका x1 इसको मान लिया और x2 इसको मान लिया। अगर उसने ऐसा किया तब क्या होगा, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो अब इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो देखो आप, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, और इस पर रूट आ जाएगा आपका, राइट है, ये आ गया। अब 4 - 2 तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर इज 4, और ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर इज 4, यानी कि √8, और √8 कितना होता है, 2 √2, यानी कि दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आया है। क्लियर, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप x1 x2 किसको ले रहे हो। अच्छा, मैथ्स तो इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, अब में से कई लोग अब इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, हम तो जैसे तैसे करके पास हो रहे हैं, मैथ्स को खूबसूरत बता दिया आपने। तो भाई ब्यूटी ऑफ मैथ्स देखो आप, मतलब मैं तो कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि क्या है, हो क्या रहा है। अगर मान लो आपने गलती से मिस्टेक कर दी, आपने आपने गलती से मिस्टेक कर दिया ना बच्चों, आपने गलती से मिस्टेक क्या कर दी। अब आपके पास जो ए पॉइंट था वो x1 y1 था, और बी पॉइंट जो था आपके पास x2 y2 था, और किसी बच्चे ने गलती से बाई मिस्टेक इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गलती से लिखने में। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये ऐसे लिख दिया आपने, बाद में ये कितना हो गया, x2 और y1, और b को उसने लिख लिया x1 y2, मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये हो गई गलती लिखने में, जल्दबाजी में। अगर वो अभी भी आपका ए बी फाइंड करेगा तो अभी भी आपका ए बी कितना आएगा, इस केस में भी सेम ही आएगा। क्लियर, चलो मैं आपको इससे एग्जांपल से ही समझाता हूँ। जैसे ए पॉइंट को उसने ले लिया आपका 4,3, और बी पॉइंट को उसने गलती से ले लिया था आपका, बी पॉइंट कहाँ गया, 2,1, राइट। मतलब x वाले को चेंज किया है, x की जगह y मत रख देना, x और x को चेंज कर दिया, इसके x1 को इसके x2 के साथ इंटरचेंज कर दिया बाई चांस। तो अब जो ए बी आएगा आपके पास वो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा, और ये 4 + 4 आ जाएगा, और ये अभी भी क्या हो जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। बात आ गई समझ में। तो ये गलती से भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाएगी तो भी आपका आंसर सही आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सीख गए हो तो गलती से मिस्टेक करोगे ही करोगे, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है और बोर्ड में वो मार्क्स वगैरह काट लेते हैं इस बात में, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसे ओरिजिन से निकालूं तो मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो नेक्स्ट आपका इसी में पार्ट है अगला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन से कितना आपका डिस्टेंस आएगा वो देख लेते हैं। तो ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए आपने यहाँ पे ओरिजिन ले रखा है 0,0, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला वाला आपने सॉल्व किया है, बस एक पॉइंट जो है आपका, जो ए और बी थे ना, उसमें से एक पॉइंट आपका 0,0 हो गया है, बाकी दूसरा पॉइंट आपके पास गिवन है। क्लियर, तो जब भी एक पॉइंट आपका ओरिजिन पर जाएगा तो उस केस को हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन का नाम दे देते हैं बस। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला एज यूजुअल जो अभी लगा रहे थे वैसे ही लगेगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर का रूट आ जाएगा, देन ए बी इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट आ जाएगा, सिंपल। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है तो आपका ये आंसर आएगा सीधा। जैसे अगर मैं इस चीज को एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ, मैंने आपसे बोला कि आप OP फाइंड करो, इफ O आपके पास है, आपके पास O इज ओरिजिन 0,0 एंड P इज द पॉइंट आपका 3,4, देन आपका OP कितना आ जाएगा बच्चों, OP आ जाएगा आपके पास 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर का रूट आ जाएगा, 9 + 16 आपका 25 होता है, एंड 25 का रूट आपका 5 होता है। क्लियर, तो ये आपका 5 आंसर आ गया। बात आ गई समझ में। थोड़ा स्पीड में चल रहा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, जरा स्पीड में तो नहीं जा रहा। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बिटवीन, एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। क्लियर, जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट है वो इसी का एक पार्ट हो गया एप्लीकेशन वाला।
ओके, अब हम यहाँ साइड में ना इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। वैसे प्रूफ आपका बोर्ड में तो नहीं आता है, बस मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे आया होगा, नॉट यूजफुल इन अ बोर्ड। ओके, तो अब जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, बस थोड़ा सा ये है, फील आ जाएगा आपको कि अच्छा ये सब चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं क्या, बस उसके लिए है। जैसे ये आपके पास कोई भी एक लाइन थी, आपके पास ये एक पॉइंट हो गया x1 y1, और ये आपके पास b पॉइंट हो गया x2 y2। क्लियर। मैं इंटरेस्ट आपका तभी भी आता है जब आपको सारी चीजें पता होती है ना कि अच्छा ये चीज यहाँ से आती है, ये है इसका रियलिटी। तो फिर और ये इतनी आसान है, मैंने सोचा भी नहीं था। तब हमें लगता है अरे यार मैं तो इस सब्जेक्ट से ना वैसे ही डर रहा था, ये एक्चुअल में काफी इंटरेस्टिंग है, बेचारा वैसे ही बदनाम कर रखा है लोगों ने, ये वाली चीज होगी। क्लियर। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये x1 आता है और ये वाला डिस्टेंस y1। भाई इस बात में तो हर एक बच्चा एग्री करेगा ना मुझसे कि सर ये वाला डिस्टेंस x1 और ये वाला डिस्टेंस आपका y1 आ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला x2 आएगा और ये वाला पूरा y2 आएगा। और इतना तो मुझे पता है कि आप लोग समझदार हो, इतना तो समझदार हो आप लोग कि मैं अगर आपसे ये पूछूंगा तो आप बता दोगे कि यार ये x2 माइनस x1 आएगा। इतने तो आप हो, है ना, इतना तो मुझे ट्रस्ट है। अब ये आपका पूरा y2 है और ये आपका y1 है, ये कंप्लीट y2 है, ये y1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा ABC वाला, वो कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ना एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ABC। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर आपका AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस है भाई। राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही सबसे पहले दिमाग में पाइथागोरस ही जाती है। पाइथागोरस है, AB तो हमें फाइंड करना ही है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है, AC है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। देन आपके पास AB का स्क्वायर, तो AB कितना आ जाएगा, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस लगता है, यही बताया था ना मैंने कहीं पे अभी, जब आपका स्क्वायर जब इधर जाता है, जब स्क्वायर आपका इधर जाता है तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन आपका डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपका डिस्टेंस पॉजिटिव है इसलिए आपका माइनस वाला तो कंसिडर नहीं होगा। समझ में आ गई? माइनस क्यों नहीं आएगा आंसर में, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपका प्रूफ हो गया। जितनी देर से आप उसे यूज कर रहे हो ना, आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये आता कहाँ से है, ये यहाँ से आता है। और ओरिजिन होता तो 1.00 हो जाता, उस केस में भी कहानी आसान हो जाती। क्लियर? आई बात समझ में आपको? तो ये है इसका स्टोरी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक से सवाल है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले उसने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताना है आपको। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया, राइट है। अब आप ए बी निकालोगे तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर, राइट। 5 माइनस 5 होता है, 5 का स्क्वायर इज 25, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 34। क्लियर? 34 आ गए। ठीक है जी, बात आई समझ में? तो ठीक है, आप ऐसे भी मत सोचिएगा कि रूट वूट में कैसे आंसर आ रहा है सर, रूट वूट तो अजीब सा होता है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो आंसर तो कुछ भी आ सकता है ना, बस आपका सही आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तब प्रॉब्लम है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब जैसे दूसरा वाला पॉइंट ये है आपके पास, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, 15,2 ये वाला पॉइंट है एंड 1,5 ये वाला पॉइंट है। देन ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो 15 माइनस 1 14 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 196 हो गया, ये 9 हो गया, दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लीजिए। ये बस समझ में, राइट है। नेक्स्ट ये वाला करके दिखाओ, इसमें मजा आएगा। ये वाला ज्यादातर देखा है बच्चों को मैंने कि वो जो वेरिएबल आ जाता है ना, जैसे ए भी आ गया, नंबर्स वाले सेम क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन वेरिएबल वाले क्वेश्चन में वो थोड़ा सा डर जाते हैं। तो वेरिएबल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया, मतलब वेरिएबल तो ये कांस्टेंट वाले जो हैं आपके ए बी सी इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। फंडा एकदम क्लियर है, पहले जैसा ही है, बिल्कुल आपको वही करना है जो आप करते हुए आए हो, यानी कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बस एक एक कोऑर्डिनेट्स अभी फिलहाल जो दिए हुए हैं आपको
वो -a-b और a और b के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि अब आपको डायरेक्टली नंबर नहीं दिए, क्योंकि नंबर देख के तो हमें अपना अपनापन सा लगता है और a भी देख के थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये तो कैसे ही सॉल्व होंगे। पर देखो तो सही, आप थोड़ा हिम्मत मत हारो बस, है ना। a माइनस a करो, a माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा, एंड देन b माइनस माइनस b प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, देन a स्क्वायर स्क्वायर 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर है, 2b का होल स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। इन दोनों से आपका 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है बच्चों 2 होता है, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा आंसर। क्लियर। आगे बात समझ में? तो बस इतनी सी कहानी थी इसकी, इस वाले क्वेश्चन की इतनी सी कहानी है बस। नेक्स्ट। अब देखो ये तो वैसे ही डरावना, मतलब जो इससे डर गया वो तो इसमें तो क्या ही होगा उसका, है ना। वो देखते ही अरे भाई ये तो मतलब ये तो क्या ही दे दिया सर आपने, इस तरीके से बोलने लग जाएगा। ठीक, चलिए इसका क्या आंसर आएगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें भी सेम वही a और ये b पॉइंट मान लो आप, ये a हो गया ये b हो गया, तो यहाँ पे आपका a प्लस बी आ गया, और यहाँ पे आपका b प्लस सी है, एंड यहाँ पे आपका a माइनस बी है, और यहाँ पे आपका c माइनस बी है, ये पॉइंट है। आप a माइनस बी करो, आप a माइनस मतलब a में से इसको माइनस करो तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी। आप लिखने में बिल्कुल मत शर्माना, है ना, बिल्कुल भी आलस मत करना, आप सीधा जो है ना a माइनस बी क्लियर लिख दो। अगर आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम मतलब आपको कैलकुलेशन में एरर हो जाता है ना, अगर आपको लगता है कि सर मेरा तो सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप सीधे सीधे लिख दो, आप पूरा a माइनस बी क्लियर करके लिखो। ओके। दूसरा जैसे कितना, जैसे b प्लस सी माइनस का c प्लस बी, ऐसे आ जाएगा ये इसका स्क्वायर, राइट। अब a से a कैंसिल करो, 2b स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर में, प्लस c से c कैंसिल हो गया, अरे इसमें भी वही आ गया, तो ओहो ये तो कितना हो गया, ये भी आपका 2b मतलब 4b स्क्वायर हो गया, राइट। 4 कॉमन ले लिया, 4 का 2 2b स्क्वायर, तो ये 2 और ये 2b स्क्वायर हो गया, 2b का कितना आ जाएगा, तो 2√2b आ जाएगा, ये तो 2√2b आ गया। भाई सोचा नहीं था इतना आसान आएगा, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं ऑप्शन देख मतलब वो देख के तो पॉइंट देख के तो पता नहीं कितना डरावना सा आएगा, लेकिन देखो आप आसान से ही आ गया ये तो, मतलब ठीक है। तो बस आपको माइनस करना था, बस हो जाएगा सॉल्व, ये है कहानी। ठीक है। नेक्स्ट। फाइंड x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। अब क्या किया, अब उसने बोला है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है, x इज द b कोऑर्डिनेट है, b में दिया हुआ पॉइंट है, b का x कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस जो है वो दोनों पॉइंट के बीच में 10 है आपका, मतलब आपके पास a है और यहाँ पे b है बच्चों, ये आपके पास a हो गया, a इज 3,1 और b आपके पास हो गया x, 11, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में आपको 10 गिवन है, यानी कि ए बी आपके पास कितना है 10, ये गिवन है ना आपके पास। अगर मैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड करूं तो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 1 का स्क्वायर आएगी, और रूट करके। अब इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर जो आ रहा है आपका, वो आपका 10 आ रहा है। अब रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपके पास, इसका स्क्वायर इज 100, ये तो इससे कट गया मतलब उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर इज 0, तो x इक्वल टू 3 आ रहा है, x इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका सीधा सीधा इसके अंदर। ठीक, मैंने क्या किया है मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको मैंने क्या किया। सबसे पहले उसने a पॉइंट दिया था और b पॉइंट दिया था, राइट। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने 10 यूनिट दिया था। फिर मैंने क्या किया, ए बी 10 दिया है, इसको साइड में रखा, मैंने ए बी फाइंड किया, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के a माइनस बी करके मैंने इसमें से इसको माइनस करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी फाइंड किया। फिर मैंने देखा ये 10 के इक्वल है, 10 रख दिया। फिर रूट को हटाने के लिए हमें पता है स्क्वायरिंग करते हैं, मैंने स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने के बाद मैंने देखा कि 100 से 100 कट गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 आ गया। अब किसी का भी स्क्वायर 0 आ रहा है तो मतलब वो अंदर वाला 0 रहा होगा, तो x आपका कितना आ गया, x माइनस 3 0, यानी कि x आपका कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट, आपके पास ये वाला पॉइंट है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये वाला पॉइंट, इफ द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस समझते हो आप, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंट मतलब आपके पास अगर ये आपके पास a पॉइंट है आपके पास यहाँ पे t,3 और एक आपके पास b पॉइंट है बच्चों, ये है आपका t,5, क्लियर। और उसने बोला p इज अ इक्विडिस्टेंस पॉइंट,
p मतलब t माइनस 1, 2 इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये आपका डिस्टेंस और ये आपका डिस्टेंस दोनों इक्वल है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, मतलब उसने आपसे बोला है AP इज इक्वल टू PB। जो बच्चे पहले से ही पढ़ चुके हैं और जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला सिखा रहा हूं मैं तो अभी आपको, तो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सेक्शन फॉर्मूला से भी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जिसमें इक्वी डिस्टेंस होता है। क्लियर? अभी फिलहाल हम देखते हैं AP इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर, पीबी है, देन मैं स्क्वायर करूंगा तो AP का स्क्वायर इक्वल टू पीबी का स्क्वायर आ जाएगा भाई, राइट है। अब आप मुझे AP का डिस्टेंस बताओ, आप तो मुझे AP का डिस्टेंस कितना आएगा, तो AP का डिस्टेंस आएगा t माइनस टी प्लस 1, इसका स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करो, क्लियर, इसमें से इसको माइनस किया, प्लस फिर आप 3 में से 2 को माइनस करो, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका AP का होल स्क्वायर है। रूट लगाओगे ना, रूट लगाओगे स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर तो हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PB कितना आएगा, PB t माइनस 1 माइनस का t का होल स्क्वायर, और फिर कितना आएगा 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये t से ये वाला t कट गया, 1 का स्क्वायर इज 1, और ये 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू ये वाला, ओहो इसमें कुछ एरर है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है भाई, क्वेश्चन में ना कुछ तो एरर है, मुझे लगता है मुझे उल्टा सीधा हो गया ये कुछ, एरर हो गया कुछ क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो कट ही गया ना पूरा। इसको एक सेकंड रुकना जरा, क्वेश्चन में टाइपिंग में कुछ एरर हो गया, यहाँ प्लस करके देखना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस, हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं, इसे प्लस कर लेना थोड़ा, इसमें मुझे लगता है यहाँ पे ना माइनस का दिक्कत हो गया होगा इसमें कुछ, देखते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करो, t माइनस माइनस प्लस और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, t माइनस माइनस प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, अभी भी इसमें ये कट ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कर लो आप, यहाँ पे आप 2t कर लो, फिर यहाँ पे 2t कर लो, आप क्या करें, ठीक है, 2t माइनस टी, 2t माइनस माइनस प्लस टी और माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वो एरर है क्वेश्चन में ना, टाइपिंग में एरर आ गया, तो ये मैंने कर लिया, माइनस टी प्लस 1, यहाँ पे 2t ले लिया मैंने, इसमें से इसको माइनस किया है तो t माइनस टी प्लस हो गया और माइनस 1 आ गया, और ये 3 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, राइट। और इधर से करोगे तो 2t माइनस का t माइनस का 1 आ जाएगा, ये 2t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 5 माइनस 2 ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास 3t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 आ जाएगा। क्लियर? इसको आप इधर पहुंचा दीजिए बच्चों, और इसको आप इधर ले आइए, तो ये 2t माइनस 1 का स्क्वायर हो गया माइनस ये 3t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया। ये आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी लिख दो, आप a प्लस बी ए माइनस बी लिख दो, 2t माइनस 1 a प्लस बी और a माइनस बी, इज इक्वल टू 8, राइट। 1 से ये वाला 1 काट दो, यहाँ पे कितना 5t माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2t माइनस टी इज माइनस का t इज इक्वल टू 8, राइट। सॉल्व कर लो, 2t माइनस 3t इज माइनस का t, ये से कट रहा है, राइट है, ये सब हो गया। ये कितना हो रहा है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 5t का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2t, और ये माइनस का 8 हो जाएगा इधर आएगा तो, और इसको लिख दोगे आप 5t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी आपकी वो कितनी आ जाएंगी, यहाँ से आपका t आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना कैसे करते हैं सॉल्व, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाओगे तो इसका जो d आ रहा है ना, d b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा इसका 4 माइनस का 4 इंटू 5 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा, d आपका नेगेटिव आ रहा है, d आपका नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका आंसर क्या आ गया, इमेजिनरी रूट्स आ गए ना इसके, इमेजिनरी रूट्स आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए, तो इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ टी, नो वैल्यू ऑफ टी एग्जिस्ट, इसमें कोई भी आपकी ऐसी वैल्यू होगी नहीं जो इसको आपका मिड पॉइंट पे कट कर दे, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे ले आए इसको। क्लियर? तो अगर कभी भी आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें इस तरह की सिचुएशन बन जाती है लास्ट में जाके कि आपका आंसर ही नहीं आ रहा,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर कंफ्यूज होके काट कूट के अलग करो, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन के अंदर ही ऐसा है कि उसमें कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, तो आंसर इज नो वैल्यू ऑफ टी। क्लियर, राइट? तो ऐसा होता है, नो वैल्यू ऑफ टी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है जी, आगे बात समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, और ये काफी मतलब चलो ठीक है, गलती से ही सही लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन बन गया है ये। क्लियर, गलती से ही बन गया बेशक। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन इसमें कैसा आता है आपका, एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है बच्चों, ये आपके पास सर्कल हो गया, और इस सर्कल का ये आपका पॉइंट हो गया यहाँ पे ये वाला, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 2,3 आ गए, एंड देन ये वाला जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट आपके 4,5 आ गए मान लो। ठीक, अब उसने बोला कि ये है आपके पास एक Q पॉइंट, और Q पॉइंट का जो पॉइंट है वो है आपका 2,2,y। अब उसने बोला फाइंड y सर्कल के अंदर। ठीक है, उसने बोला फाइंड y, ये बताना है आपको क्या आएगा। ठीक, तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपके पास ये सेंटर हो गया O, तो हमें मालूम है कि अगर ये सेंटर दिया है तो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस है ना ये, तो OP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू रेडियस आएगा। ओके, देन इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर आ जाएगा। OQ कितना आ जाएगा आपका 2 - 2 0, यानी कि y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना आ जाएगा आपका 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, राइट? तो ये आ जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4 2 यानी कि 4, और प्लस ये कितना आ जाएगा 4 3 2 2 का स्क्वायर 4 8 हो गया। देन y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। और यहाँ पे आप कितना लिख पाओगे इसको, y - 3 को क्या लिख पाओगे, तो y - 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 8 हो जाएगा। देन y - 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 रूट 2 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 2 रूट 2 आ जाएगा, और y की एक वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस का 2 रूट 2, और एक वैल्यू आ जाएगी y की 3 माइनस का 2 रूट 2। दो आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक ऊपर आ रहा है और एक हो सकता है नीचे आ रहा होगा। भाई ऐसा है ना, जैसे ये सर्कल है आपका, दो आंसर क्यों आ रहे हैं? ठीक है, मैं रीजन बता रहा हूँ आपको दो आंसर क्यों आ रहे हैं। जैसे उसने तो ये सेंटर बना दिया था, यहाँ पे ये वाली लाइन थी, अब ये वाली लाइन पे यहाँ उसका 2 था सेंटर, 2,3 था, तो एक जगह ये वाला Q हो गया अगर, तो ये 2, आपका मान लो ये 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया। क्लियर, यहाँ पे P ले लो कहीं, और ये वाला जो पॉइंट है Q वाला, ये 2 3 - 2 रूट 2 हो गया। तो ऐसी दो पॉसिबिलिटी है ना आपके पास, तो इसलिए दो आंसर आ रहे हैं इसके, सिंपल सी बात है। क्लियर, तो ये वाले में हमने आज डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा। अभी इसकी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसकी क्वेश्चन और भी करेंगे, पर आपको बेसिक्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला और उसे अप्लाई कैसे करना है वो मैंने बता दिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज क्या है, ठीक है, वो सब चीजें और है इसमें आगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला आपका नेक्स्ट है, आपका एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका यूज क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ आपको कैसे पता लगेगा, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगर ये वाली बात और आपको पता लग गई तो फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ना, फिर तो अच्छा ये डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ सर ने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्लियर, तो जैसे 1 आपको टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर, टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर कहीं आपको ये बात प्रूव करनी पड़ जाए कि 3 पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। कोलिनियर का मतलब पता है ना आपको, व्हेन पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन, जब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करते हैं, जैसे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, और यहाँ पे आपका पॉइंट सी। अब ये तीनों ही पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हेल्प करेगा आपका, तो आपको पता है ए बी प्लस बी सी जो आएगा आपका, वो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा ना। तो ए बी प्लस